योगी शासन में अब इंसाफ कैसे मिलेगा? सीधा सटीक सवाल, योगी शासन में इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि एएसआई की आज जो रिपोर्ट आई है उसने सबको हैरान कर दिया कि मरम्मत का काम कौन से दरवाजे से हो गया है मस्जिद के भीतर। देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी बातें हरशंकर जैन जी ने एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से बताई है, निश्चित तौर पर ये बहुत चौंकाने वाला है और निश्चित तौर पर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से कथित मस्जिद के भीतर, जिसको शाही जामा मस्जिद कह रहे हैं, उसके भीतर जिस तरह के परिवर्तन किए गए हैं बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन के, निश्चित तौर पर ये चिंता में डालने वाले हैं और इस तरह के और परिवर्तन रंगाई पुताई के साथ किए जा सकते हैं, इस आशंका को और बल मिलता है। इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो एएसआई के रिकमेंडेशंस के आधार पर अभी 4 मार्च तक केवल कहा है आप साफ सफाई कर सकते हैं, मुझे लगता है इसका पालन करना चाहिए। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए दीपक रंजन, आप जब बार बार ये कह रहे होते हैं ना शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद, तो हिंदू पक्ष को ठेस पहुंचती है दीपक रंजन। अरे भाई, वो हरिहर मंदिर हरिहर मंदिर हरिहर मंदिर बार बार कहते रहेंगे भाई, जब तक इस बात का निपटारा कोर्ट के भीतर नहीं हो जाता है तब तक इसको विवादित स्थल ही कहा जाएगा, एएसआई द्वारा संरक्षित विवादित स्थल ही कहा जाएगा। हाजिर अंग्रेज भी हमारे साथ हैं। हाजिर अंग्रेज जी, जरा मुझे बताइए, ये बताइए हाजिर अंग्रेज जी, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप भी, ये कौन है, कौन लोग हैं, कैसे मस्जिद के अंदर जाकर फर्श को पूरा बदलने का प्रयास करते हैं, हरे रंग का पेंट कर देते हैं? एएसआई संरक्षित इमारत में इतने बदलाव हुए हैं जो एएसआई रिपोर्ट से आज तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या छिपाने का प्रयास किया गया? देखिए प्रियंका, जो एएसआई है वो हिंदुत्व की दासी बनकर पूरे देश में मस्जिदों के अंदर कैसी बातें कर रहे हैं? दासी बन और लगातार कैसी बातें कर रहे हैं? भव्य, आप सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं करते, सरकार पर नहीं करते, न्यायपालिका पर नहीं करते, अब आप एएसआई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान नहीं है, भारत है भाई। दासी बोल रहे हैं? ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर संविधान से बिल्कुल बिल्कुल। अब दासी बोल रहे हैं? जिस तरीके से अयोध्या 2 बनाने की जो रणनीति और पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, शाही मस्जिद जिहादियों की सोच रखते हैं, यानी सरकारी संवैधानिक संस्था को। हाजिर अंग्रेज जी, हाजिर अंग्रेज जी, बदतमीजी कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, हाजिर अंग्रेज जी, शब्दों का सही चयन कीजिए। आप किसी संस्था को ऐसे दासी नहीं बोल सकते हैं। एएसआई के नियमों का पालन आपको भी करना होगा, दूसरे पक्ष को भी करना होगा, हमको भी करना होगा, सबको करना होगा। आप दासी मत बोलिए, शब्दों का चयन सही करिए और सवाल का जवाब दीजिए। देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर और नफरत का माहौल, लगातार भाजपा, मेरा सवाल ये है क्या मस्जिद की बात हो, जो मेन मुद्दे हैं देश के, जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, यहाँ पे सवाल किस पे, चर्चा किस पे हो रही है? एएसआई की बिना इजाजत के मरम्मत का काम कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब दीजिए, बस डिटेल मत करिए, डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगी, जवाब दीजिए। हाँ, इस सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए मैं इधर उधर की बात। देखिए प्रियंका, मैंने बता दिया कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। हम कह रहे हैं उसकी कोई भी रिपोर्ट इस तरीके वो जो है उसको मानने लायक नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से बातें करती है वो निरपक्ष काम ही नहीं कर रही। वो तो मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशने का काम कर रही है, चिन्ह बता रही है। जहाँ 500 साल से मस्जिद है और नमाज भी हो रही है और रंग पुताई भी होती है वहां पर और रेनोवेट का भी काम होता है, तब तो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया 500 साल से अभी तक। अब जब से भाजपा की सरकार केंद्र में, लेकिन देश तो निरपेक्षता के साथ चल रहा है, देश तो निरपेक्षता के साथ चल रहा है, देश निष्पक्षता के साथ चल रहा है, देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। अब आपको बात पसंद नहीं आ रही है, इसलिए नागवार गुजर रही है, आपके मन की बात नहीं हो रही है। आप एएसआई के नियमों को दरकिनार करके मस्जिद के भीतर जाकर के परिवर्तन करते रहिए, मंदिर को ढकते रहिए, तो आपको अच्छा लगेगा। कोई आपको सच का आईना दिखा देता है तो आपको बुरा लगता है। आईना देख करके आपका चेहरा बदसूरत है, आईना देख करके नाराज क्यों हो रहे हैं? ये चेहरा बदसूरत है, आईने में बुराई नहीं है। हर्ष दहिया जी, मुझे जरा ये बताइए, ये ऐतिहासिक संरचना में जो बदलाव किया गया है, ऐतिहासिक संरचना में बदलाव जो किया गया है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हर्ष दहिया जी। प्रियंका जी, जो ये टीवी पे बैठ के धमकी देते हैं ना, सबसे पहले तो सरकार को इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो यहाँ पे टीवी के शेर बनते हैं और इस तरीके से शंकर जैन जी को जो ये धमकी देते हैं, वो हमारे शेर हैं। आप हाथ लगाइए, फिर पता चल जाएगा। फिर आपकी जेब में एक विक्टिम कार्ड रेडी होता है, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले इस तरीके की धमकी देंगे और जब पुलिस कार्रवाई होगी या लोग आप पे कार्रवाई करेंगे, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। ये धमकी देना टीवी पे बिल्कुल गलत है।
राकेश त्रिपाठी कौन होते बिल्कुल। हैं अध्यक्ष जी, किसी को पीट करके जेल भेजने वाले? क्या? राकेश त्रिपाठी ने नहीं धमकाने का काम किया सम्मानित चैनल पे? दीपक रंजन नहीं जी, आप नहीं 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 उपयोग कर रहे हैं। रंजन जी, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? वो जब टीवी पे, लाइव मुझे टीवी क्यों पे मिर्ची लगी? हरिशंकर जैन जी को धमकी दे रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है? भाई, हम उसका विरोध कर रहे हैं तो धमकाने का है, काम कर रहा और उसके बाद फिर आपने हैं। अपने धर्म को बेच लिया है। और दूसरी बात निर्मला जी, सिंपल सी बात है, जो मुसलमान भाई भी हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी सनातनी हैं। और अगर ये जो हमारे मेन जो देखिए, समझ मंदिर नहीं आ रहा, हैं एक-एक करके उनको बोलो। इन्होंने वापस कर दिया मेरे को होता, आवाज ये म्यूट करनी पूरा का पड़ेगी, पूरा एक-एक मसला खत्म था। सारा मसला यही है कि जो हमारे मंदिर कब्जे किए गए उनको ये वापस नहीं कर रहे। आप वापस कर दीजिए, सारा मसला खत्म हो जाएगा। वरना भारत सरकार भी, भारत के लोग भी, एएसआई भी बिल्कुल मंदिर ढूंढेगी, ठीक क्योंकि है। वहां पे हरिशंकर मंदिर जैन जी, है। तो ठीक है, मंदिर हरिशंकर जहां जैन जी, होंगे, वहां जरा मंदिर मुझे ये ढूंढे बताइए, जाएंगे। 1998 की अगर बात करें तो एएसआई ने दौरा किया था और सबसे आखिर बार इस साल जून में एएसआई ऑफिसर्स टीम प्रशासन पुलिस के सहयोग से मस्जिद के अंदर दाखिल होती है। लेकिन आसपास के लोकल लोग कहते हैं कि एएसआई टीम को अंदर दाखिल होने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हें रोका जाता है, डराया जाता है। मैंने अभी पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, हाँ, एएसआई को, टीम को इन्होंने आने नहीं दिया आज तक अंदर। और पूरा का पूरा पूरे क्षेत्र में, जब ये आपने भाषा सुनी थी ना कि आपकी उम्र कितनी बाकी है, इस भाषा में टीवी पर याद है, वहां पर कोई बिजली के भी देख नहीं सकता तार कहां से आया है। पूरे क्षेत्र में अराजकता पैदा कर दी थी और ये धमका के अगर जान पा रही है तो चले जाओ। ये भैया चलेगा, कितनी जान ले लेंगे? बहुत लोग हमारे से जान दे देंगे, जान की कोई परवाह नहीं है। पर अब हिंदुओं पर जो अन्याय हो रहा था वो अब चलेगा नहीं। याद कर लीजिए इस बात को। मेरे ऊपर आप क्या पूछ रहे हो? मेरी स्थिति भगवान की रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। हम तो पूरे कर चुके हैं। लेकिन हरिशंकर जैन जी, मुझे बताइए, जो गलतियां हुई हैं अब उन्हें सुधारा कैसे जाएगा? हरिशंकर जैन जी, जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा कैसे जाएगा? क्योंकि तस्वीरों में काफी बदलाव दिख रहा है, कैसे सुधार करेंगे, कैसे आगे साबित करेंगे? ये मैं साबित करूंगा, हमारे पास सारी एविडेंस है और जब कोर्ट में एविडेंस होगी तब मैं साबित करूंगा। अभी तो कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे ये लोग धमकी छुट्टी मिल जाए, केस चले और ऐसे माहौल में चले कि बात सुनवाई हो। इस तरह के माहौल में कि साहब हम गोली चला देंगे, आपको मार देंगे, तो इसमें कोई न्याय प्रक्रिया नहीं हो सकती है। और इस तरह का माहौल कृपा करके आप लोग पैदा ना करें, शांति माहौल रखें। कोर्ट की कचहरी की कार्रवाई कोई मन ही तो नहीं होता है, केवल जबान से बहस होती है। जबान से बहस, कोई बंदूक निकालने की जरूरत नहीं है, गोली की जरूरत नहीं होती, केवल कलम की ताकत चाहिए। केवल कलम की ताकत चाहिए, गोली की जरूरत नहीं, और बोली में भी मिठास होनी चाहिए। राशिद शरीफ जी, शराफत के साथ ये बताइए, बिना धमकाए, कि जो आसपास के लोकल लोग कह रहे हैं कि सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ऐसा सच में हो रहा है? और जिन लोगों ने ऐसा किया है, कि आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी मैडम, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को, 4 बच्चों को मार देते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो मसाजिद में घुस रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ आज वो दंगाई नहीं दिखते हैं, वो आपको बच्चे दिखते हैं। वो दंगाई नहीं दिखते हैं आपको, बच्चे दिखते हैं वो। अरे बच्चे हैं, अरे नहीं, बच्चे दिख रहे हैं आपको, अरे जो माहौल बिगाड़ते हैं, जिनके पास हथियार होते हैं, वो बच्चे दिख रहे हैं। एक चीज जैन जी, आपको एक और यह बुजुर्ग व्यक्ति को आप धमका रहे हैं, वो बुजुर्ग नहीं दिख रहे हैं आपको। शहरों से हटा देते हैं, कारोबार से हटा देते हैं, कुंभ के मेले में मुसलमानों को भगा देते हैं। ये क्या चल रहा मैडम? ये क्या है? ये हिंदुस्तान है, ये सब हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है, ये किसी एक धर्म का बिल्कुल होता ना होने देते। ये होता ना होने देते। ये सब जितने भी, मैं जैन जी की इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ जैन जी की, मगर ये जितने भी है सब जो पैनल में बैठे हुए लोग, अरे सुनिए मैडम, जरा सुनिए मैडम, 1 मिनट। वो भी सहम गए, सहमते हुए हंस रहे हैं। रमजान का महीना है, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों को रमजान की अहमियत नहीं? हमारे रमजान मुबारक की आपके पास इज्जत नहीं? रमजान का पाक महीना हम मुसलमान हैं, तो अगर आपके त्योहार में हम खुश होते हैं, तो आपका भी काम है कि हमारे त्योहार में आप भी खुश होना। तो सनातनी सबूतों को मिटाएंगे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अगर रमजान का महीना है तो सनातनी सबूतों को मिटाने की इजाजत दे दी जाए। राशिद शरीफ, अरे जरूरत ही क्या है मैडम हमारे को मिटाने की? राकेश ये तो काम आप त्रिपाठी लोग जी, कर रहे हैं। राकेश